हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो टॉपिक है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लिमिट का क्या मीनिंग है, कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हमारे पास लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और उसकी हम लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो लिमिट के लिए क्या करना होगा, सिंपल डेफिनेशन है लिमिट की, सबको पता है, जैसे रियल में करते हो वैसे ही सेम एज इट इज फॉर्म में बनती है डेफिनेशन। वहां हम क्या कहते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते थे। यहां मेरे पास क्या है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ z डिफाइंड इन ए बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन d। कोई एक डोमेन d है, उसमें डिफाइंड है, बाउंडेड है। सो वी से दैट एफ ऑफ जेड टेंड्स टू लिमिट l। जो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड, वैसे वहां कहते थे एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू l, यहां क्या करें, एफ ऑफ जेड टेंड्स टू l एज जेड अप्रोचेज टू जेड नोट। वहां कहते थे एक्स टेंड्स टू ए या एक्स टेंड्स टू एक्स नोट के लिए वैसे ही करें कि एज जेड अप्रोचेज जेड नोट अलोंग एनी पाथ इन डी। ध्यान दें, यहां हम वर्ड यूज कर रहे हैं अलोंग एनी पाथ इन डी। एनी पाथ, वहां हम जब बात करते थे लिमिट की तो हम केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते थे, लेकिन यहां हम ये कह रहे हैं कि जो जेड है ये जेड नोट पॉइंट है, ये कोई जेड पॉइंट है, जो जेड पॉइंट जेड नोट को अप्रोच करेगा तो वो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी पाथ हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, वहां केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात थी। वहां जब हम रियल एनालिसिस में पढ़ते थे तो हम कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, टू ही पाथ थे हमारे पास। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स की हम बात करते तो इसमें हमारे पास एनी पाथ हो सकता है। ये टू पाथ्स तो होंगे, इनके अलावा और कोई भी पाथ हो सकता है। तो कोई भी पाथ हो, एनी पाथ, उसके अकॉर्डिंग अगर जेड जेड नोट को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ जेड जो है वो किसको अप्रोच करेगा, एल को। तो उसके लिए जो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इफ टू ईच पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, जो इस जेड नॉट पॉइंट पर भी डिपेंड करता है और एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है, इन सच ए वे दैट कि मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एल, मतलब एफ ऑफ जेड और एल का डिफरेंस जितना कम से कम चाहे उतना, मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। ध्यान रहे कि यहाँ ये जो जीरो लिखा हुआ है ये लिखना है, कई बार बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। जब लिमिट की बात आती है तो लिमिट की जब बात आती है तो यहां हम जीरो इज लेस देन मोड जेड माइनस ए जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा लिखते हैं। जब कॉन्टिन्यूटी की बात आती है तो ये वाला पार्ट नहीं लिखते, केवल लिखते हैं मोड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। लेकिन जब लिमिट की बात आती है तो यहाँ ये जीरो इज लेस देन भी लिखते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते तो इसका मतलब होता है कि जो जेड है उसकी वैल्यू जेड नॉट हो सकती है। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो इसका मतलब जेड की वैल्यू जेड नॉट हो सकती है। यहां ये लिखने से जीरो इज लेस देन, इसका मतलब जेड की जो वैल्यू है वो जेड नॉट नहीं हो सकती, क्योंकि जो जेड नॉट पॉइंट है उस पर फंक्शन डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट हो जाता है, ये जो पार्ट बनता है ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट होता है। उस नेबरहुड में हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ जेड और एल का डिफरेंस जितना कम से कम हम चाहें उतना कम से कम हो whenever जीरो इज लेस देन मोड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। और ये जो डेल्टा होता है इस जेड नॉट पर तो डिपेंड करता ही करता है कि हम एप्सिलॉन कितना चाहते हैं, कितना छोटे से छोटा चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये डिफरेंस इससे लेस रहे। whenever जीरो इज लेस देन मोड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ये जो पार्ट है, जैसे आपको पता है अगर आप मोड एक्स इज लेस देन के कहते हो, मोड एक्स इज लेस देन के, तो इसका मतलब होता है एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस के और प्लस के बिटवीन लाई करती है। तो इसी वे में ये जो मोड का साइन है ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, तो एफ जेड यहां से, इसका मतलब क्या लगता है, एफ ऑफ जेड माइनस एल जो है वो माइनस एप्सिलॉन, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। और एल अगर ईच साइड ऐड कर दें
तो क्या हो जाता है, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ जेड इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। सेम वे में ये जो पार्ट है इसमें मोड का साइन रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड नोट माइनस डेल्टा इज लेस देन जेड इज लेस देन जेड नोट प्लस डेल्टा। लेकिन 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 जेड जो है वो जेड नोट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां कहा है ये जो वैल्यू है मोड जेड माइनस जेड नोट की, ये जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि जेड और जेड नोट इक्वल हो जाएंगे तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो आता है, ये जब हम लिमिट की बात करते हैं तो लिखते हैं ये वाला पार्ट, और कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट नहीं होता, क्योंकि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होता है और फिर आगे वाला पार्ट करते हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल। जैसे वहां लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x इज इक्वल टू एल, उसी वे में यहां लिख दिया लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल टू एल। तो ये हमारा लिमिट कहलाता है। और ग्राफिकली अगर हम देखते हैं कि कैसे है, दिस अबाउट डेफिनेशन मींस दैट, इसका क्या मतलब है कि गिवन नेबरहुड ऑफ एल देयर एग्जिस्ट ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है कि उसकी नेबरहुड, जिस पॉइंट की डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं, उस पॉइंट की जो नेबरहुड है उस नेबरहुड में से उस पॉइंट को ही गायब कर दो। जैसे ये जो मॉड जेड माइनस जेड नोट है, मॉड जेड माइनस जेड नोट है, ये लेस देन डेल्टा कह लें या इक्वल टू डेल्टा कह लें, तो ये जो पार्ट बनता है ये जेड नोट पॉइंट की नेबरहुड कहलाती है। और ये जो जेड नोट पॉइंट की नेबरहुड है, और इसमें से मैं जेड नोट को ही हटा दूं, जैसे मैं क्या कहता हूं, जीरो इज लेस देन, या ये कह दूं जेड इज नॉट इक्वल टू जेड नोट, तो वो जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगी, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नोट। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट फॉर विच मोड एफ ऑफ जेड माइनस एल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना, मोड जेड माइनस जेड नोट इज लेस देन डेल्टा है। अगर मेरे पास ये होता मोड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू डेल्टा, अगर इक्वल टू डेल्टा होता, तो सबको पता है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर जेड नोट होता है और रेडियस डेल्टा होती है। अगर इक्वल का साइन हो तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर जेड नोट है और रेडियस डेल्टा है। लेकिन अगर मैं लेस देन कह देता हूं तो इसका मतलब ये सर्कल के अंदर के पॉइंट हो जाते हैं, और अगर मैं इसको ग्रेटर देन डेल्टा कहता तो ये सर्कल के आउटसाइड वाला पार्ट हो जाता है। इक्वल का मतलब बाउंड्री होती है। तो देख रहे हो आप, जैसे लग रहा होगा कि सर्कल नहीं है, लेकिन ये सर्कल है, ये एक सर्कल की शेप है जिसका सेंटर जेड नोट है, जिसका सेंटर जेड नोट है और रेडियस क्या है, डेल्टा। और डॉटेड इसलिए क्या है, क्योंकि हमारे पास यहां लेस देन डेल्टा है, मतलब इसके अंदर कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने इसके अंदर ये पॉइंट जेड लिया, इसके अंदर ये पॉइंट जेड लिया, इसका मतलब ये जो जेड और जेड नोट की जो डिस्टेंस है, मोड जेड माइनस जेड नोट जो होगा वो लेस देन डेल्टा रहेगा। अगर मैं बाउंड्री पे पॉइंट लेने की बात करता तो बाउंड्री पे पॉइंट लेता तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा जेड और जेड नोट का, वो इक्वल टू डेल्टा हो जाता। लेकिन हमने लेस देन डेल्टा कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल का सेंटर जेड नोट है, तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा जेड, तो जेड और जेड नोट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा रहेगा। तो यहां से मेरे पास जेड नोट है जेड प्लेन में, इस जेड नोट प्लेन की, जेड प्लेन की इसकी जो इमेज है, वो मान लो इसकी इमेज, एग्जैक्ट इमेज की बात नहीं कर रहा मैं क्या कह रहा हूं कि इस एल का मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस जेड से, क्योंकि जो जेड नोट पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड नोट है, क्योंकि उस पॉइंट पर, जेड नोट पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है नहीं, वो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो जेड है, इस जेड की जो इमेज होगी वो मान लो एफ ऑफ जेड है, और ये जो मैं एल जो लिमिट कहना चाहता हूं, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर एल है, जिसका सेंटर एल है और रेडियस एप्सिलॉन है। ये भी डॉटेड होना चाहिए, ये भी हमारे पास डॉटेड, क्योंकि हम लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लूंगा, जैसे जेड लिया, उसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड और ये जो एल है, एफ ऑफ जेड और एल का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हम इसके अंदर ही आएगा। मतलब कहने का ये, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं जेड नोट को छोड़कर, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इमेज फाइंड आउट करोगे ना, वो इमेज हमेशा इस सर्कल के अंदर आएगी,
जिसकी रेडियस एप्सिलॉन है और सेंटर एल है, ताकि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कहने का ये कि इस सर्कल के अंदर मैं कोई भी पॉइंट लूं, उसके लिए एफ ऑफ जेड और एल का डिफरेंस मैं जितना भी कम से कम करना चाहूं उतना कर सकता हूं। यहां मैं कितना कम कर रहा हूं, एप्सिलॉन से कम। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं क्या कर रहा हूं, इस डिफरेंस को मैं क्या कर रहा हूं, एप्सिलॉन से कम। अगर मैं ये कहूं कि इसको और एप्सिलॉन बाई 2 कर दूं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा आ जाएगा, इसी डेल्टा के लिए नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि ये जो डेल्टा हम ले रहे हैं, ये डेल्टा इस एप्सिलॉन पर और जो जेड नॉट पॉइंट है हमारा उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब एप्सिलॉन मैं जितना कम से कम करना चाहूं, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं एक डेल्टा ऐसा फाइंड आउट कर पाऊंगा जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ऐसा नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां ये जो पार्ट है हमारा, इसका मतलब अगर ये पॉसिबिलिटी है कि इस सर्कल के अंदर ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस डेल्टा है, और यहां एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर एल है और रेडियस एप्सिलॉन है, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट जेड नॉट, उन सबकी इमेज अगर इस सर्कल के अंदर आती है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मतलब कहने का यह है कि यहां जितने भी पॉइंट थे, उन पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ जेड और एल का जो डिफरेंस होगा वो मैं जितना कम से कम चाहूं उतना कम से कम हो सकता है। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा इस सेंस में था। तो ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन है। अभी जनरली जो ये पार्ट है, इसमें हम जो देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप देखें, ये जो है इसको हटा देते हैं हम एक बार। जैसे पहले आप जब रियल एनालिसिस में पढ़ते थे तो उसमें हम क्या कहते थे कि जो लिमिट की जो वैल्यू होगी, लिमिट की जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट इन रियल वैल्यू x टेंड्स टू x नॉट की बात करते थे, तो इंप्लाइज दैट x अप्रोचेस टू x नॉट अलोंग द नंबर लाइन आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्यों? क्योंकि जब हम रियल पार्ट पढ़ते थे, रियल एनालिसिस वाला पार्ट, तो ये जो मान लो पॉइंट है x नॉट, ये पॉइंट है x नॉट, तो अगर हम x नॉट पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, इस x नॉट पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो x इस साइड से भी आ सकता है, x टेंड्स टू x नॉट, या x यहां से भी आ सकता था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करते थे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन वहां तो हमारे पास रियल नंबर था। ये वाला पार्ट भी मुझे नहीं कहना चाहिए था, रादर मैं इतना भी कह सकता था कि एक रियल लाइन ही थी मेरे पास, एक रियल लाइन थी। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मैं तो यहां से जा सकता हूं या मैं यहां से जा सकता हूं, लेकिन अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो जो जेड नोट पॉइंट है जिस पर मैं लिमिट देखना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पर जो मुझे पहुंचना है, इस पॉइंट पर जो मुझे पहुंचना है, तो वो जो जेड की वैल्यू होगी वो मैं यहां से भी स्टार्ट करके ऐसे भी पहुंच सकता हूं, जेड की वैल्यू यहां से स्टार्ट करके इस शेप में भी पहुंच सकता हूं, दूसरी कहीं से इस पाथ से भी पहुंच सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास स्कोप ज्यादा हो गए। यहां मेरे पास लिमिटेड था, एक ही लाइन थी, एक लाइन थी, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते थे। अब इसमें इस पॉइंट पर हमने पहुंचना है, इस पॉइंट पर हमने पहुंचना है, जेड नॉट पॉइंट पर, यहां जेड है, तो यहां से इस पार्ट पे पहुंचने के लिए मैं इस पाथ से भी आ सकता हूं, इस पाथ से भी आ सकता हूं, इससे भी आ सकता हूं, इससे भी आ सकता हूं, कुछ और ऐसे घूम फिर के भी आ सकता हूं, क्योंकि स्कोप्स है मेरे पास, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं से भी आया जाया जा सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ, जब आप क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे उसमें भी आप देखोगे कि डिफरेंट पाथ्स हम यूज करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए डिफरेंट पाथ्स हम यूज करेंगे। लेकिन जब हम रियल की बात करते थे तो या तो हम लेफ्ट साइड से आते थे या हम राइट साइड से आते थे, क्योंकि रियल में तो हमारे पास केवल एक रियल लाइन है, एक लाइन है, दूसरी कोई जगह ही नहीं है कि कहां से आए। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में तो कहीं से भी आओ कहीं से जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या करें, इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z टेंड्स टू z नॉट implies z approaches z नॉट along any path, along any path either straight line और curve, मतलब स्ट्रेट लाइन से भी आ सकते हैं इस पे, कर्व से भी आ सकते हैं, घुमा फिरा के भी आना हो तो घुमा फिरा के भी, जैसे मन करे वैसे आओ, लेकिन डिफरेंट पाथ कुछ भी यूज करो, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट की वैल्यू यूनिक आएगी। यानी हम जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे
तो अगर मान लो दो अलग अलग पाथ यूज किए, लिमिट की वैल्यू अलग आ गई, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप चाहे दूसरे पाथ से आओ, चाहे 5वें पाथ से आओ, चाहे 1000वें पाथ से आओ, किसी भी पाथ से आओ, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट की वैल्यू यूनिक आएगी। सो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कैन बी ज्वाइंड बाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं जिससे हम z को z0 पे पहुंचाने के लिए। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किसी भी पाथ से आप आओ, वैल्यू सेम आएगी। वेरीफाई द डेफिनेशन दैट, मतलब लिमिट का क्वेश्चन है, डेफिनेशन से करना है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। लिमिट z टेंड्स टू 2 + 3 आयोटा, जो z0 पॉइंट था 2 + 3 आयोटा, f ऑफ z, जो f ऑफ z था x + आयोटा y की फॉर्म में, x + आयोटा x + y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करें 2 + 11 आयोटा यानी l, यानी लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z इज इक्वल टू l। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है उसकी हेल्प से। सो वही हेयर मान लो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी गिवन हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक डेल्टा। एप्सिलॉन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा, सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ, क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉड ऑफ f ऑफ z माइनस l। हमने क्या प्रूव करना होता है, मॉड f ऑफ z माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 इज लेस देन मॉड z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा। हमें क्या प्रूव करना होता है, मॉड एफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 इज लेस देन मॉड z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट z टेंड्स टू z0, लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, l के इक्वल। और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए इस पार्ट को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई कर लें। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें से हमने इसको कंसिडर, ये वाला पार्ट लिया x + आयोटा x + y स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट रियल पार्ट -2 है और x है, तो इसको अलग कर सकते हैं, x - 2 आयोटा के साथ क्या कर सकते हैं, आयोटा x - 2 प्लस ये जो 11 आयोटा है, 11 आयोटा, इस 11 आयोटा को हमने 2 + 9 में ब्रेक किया, 2 + 9 में क्यों किया वो आपको ये पता चल जाए, क्योंकि यहाँ x - 2 था, तो यहाँ भी मेरे पास x - 2 हो जाए, ताकि x और y 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो कोई एक वेरिएबल अगर सेम हो जाता है तो उसको सेम में कन्वर्ट कर ले, नहीं तो डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो यहाँ 11 को क्या लिखा गया, 2 + 9, तो एक बार तो इस आयोटा x के साथ -2 आयोटा को ले लिया, यानी आयोटा इंटू x - 2, और एक आयोटा y स्क्वायर के साथ -9 आयोटा वाला जो पार्ट है उसको एक साथ ब्रेक कर लिया। ये a, b और c, और आपको पता है कि मॉड a प्लस b प्लस c अगर हो, मॉड a प्लस b प्लस c, तो उसको लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c लिख सकते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c लिखा, लेकिन देखने में लगता है कि ये आयोटा कहाँ गायब हो गया। आयोटा जो है, आयोटा का अगर मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करते हो तो आपको पता है आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मॉड z आपको पता है, मॉड ऑफ z, मॉड z की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मॉड z, तो z मतलब x प्लस आयोटा y, मॉड x प्लस आयोटा y, तो उससे अगर आप सॉल्व करते हो तो मॉड आयोटा की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब आयोटा वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 2 मॉड y स्क्वायर -9 को y - 3 इंटू y प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे जो पार्ट है वो इस सेंस में सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी हेल्प से हम एक डेल्टा वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है, हमने इसको सॉल्व करना है, और ये वाला पार्ट बनाना z के साथ 2 + 3 आयोटा वाला पार्ट, और z के साथ ये जो काम किया गया है, ये जो काम किया गया है, इसका हमें जो आइडिया लेना है वो इस वाले पार्ट से लेना है। ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट से आइडिया लेना है, ये जो हम काम कर रहे हैं, कई बार लगता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो पार्ट किया जा रहा है इस पार्ट का अपने आप पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये जो z है, z का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, z का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई का मतलब ये मॉड में मेरे पास क्या है, एक तो है x - 2, एक तो है मॉड x - 2 प्लस आयोटा इंटू y - 3 मॉड इज लेस देन डेल्टा, 0 इज लेस देन, मतलब इस वे में x - 2 है और y - 3 है, तो x - 2 तो कन्वर्ट कर दिया ना, ये जो रीअरेंजमेंट किया है
वो इसलिए क्या है ताकि एक तो x माइनस टू वाला पार्ट हो जाए और एक y माइनस थ्री का हो जाए। यहाँ मेरे पास वाई स्क्र माइनस नाइन है, वाई माइनस थ्री भी है, वाई प्लस थ्री भी है, इसको मैं वाई माइनस थ्री में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अभी देखो होगा ही कैसे होगा। तो एक तो ये हो गया मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस टू, टू टाइम्स मोड एक्स माइनस टू प्लस मॉड वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री। इस टोटल वैल्यू को मैं क्या चाहता हूं लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन हो और वही मोड जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, जीरो इज लेस देन मोड जेड माइनस जेड नोट वाला पार्ट हो। तो इसको अलग से मैं क्या कह रहा हूं कि ये टोटल पार्ट, ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाए और ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाए। अगर ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाए, ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाए, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहते हैं दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन कब होगी वेन एवर सेपरेटली ये वाला पार्ट भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू और ये वाला पार्ट भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। लेकिन अभी ध्यान दे यहाँ वाई प्लस थ्री दिख रहा है, इसको भी हम करेंगे अभी थोड़ा सा मॉडिफाई। तो सो फर्स्ट ऑफ दीज, पहले वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, फर्स्ट ऑफ दीज ऑफ इफ कोर्स सेटिस्फाइड व्हेन, ये जो टू है इस टू को यहाँ डिवाइड में ले जाओ कि x कैसा हो, x ऐसा हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि मोड x माइनस टू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई फोर। टू से डिवाइड कर दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x माइनस टू आ गया। मुझे एक पार्ट y माइनस थ्री की फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ y प्लस थ्री भी है, तो उसको देखो कैसे करते हैं। टू डिटरमाइन द कंडीशन ओनली सच दैट वन होल्ड वी रिस्ट्रिक्ट y को हमने क्या रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके लिए हमने क्या कर दिया कि हम ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि मोड y माइनस थ्री जो है वो लेस देन वन हो जाए, क्योंकि ये जो पार्ट है y जो है वो थ्री को टेंड करेगा, तो y और थ्री का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, वैसे तो बहुत कम होना चाहिए 0.1 0.2 0.3, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया लेस देन वन। कोई कहीं लेस देन वन नहीं जी, मैं तो लेस देन हाफ लिखूंगा, तो आप लेस देन हाफ लिख लो, लेस देन वन बाई फोर लिख लो, लेस देन वन बाई टेन लिख लो, जो मन में आए। कि हम y ऐसा ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं वी रिस्ट्रिक्ट, हमने y पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मोड y माइनस थ्री क्या हो लेस देन वन, हाफ भी कह सकते हो, वन बाई फोर वन बाई टेन। सो वी ऑब्जर्व दैट, देखो मोड y माइनस थ्री लेस देन वन है, अब मुझे केवल y माइनस थ्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस y प्लस थ्री को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं कि मोड y प्लस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं y माइनस थ्री प्लस सिक्स, यानी मोड a प्लस बी। मोड a प्लस बी को क्या कह सकते हो लेस देन और इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी, मोड a प्लस बी को क्या कह सकते हो लेस देन और इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी, और ये वाली वैल्यू मैंने क्या कही है लेस देन वन और वो सिक्स है, ये तो सिक्स एज इट इज है। ये वाली वैल्यू क्या कही है लेस देन वन कही है, तो वन यूज कर दिया। अगर आप लेस देन हाफ कहते तो मैं हाफ यूज कर देता, लेस देन वन बाई टेन कहते तो मैं यहाँ वन बाई टेन यूज कर देता। तो वन का है तो वन प्लस सिक्स सेवन, यानी अगर y माइनस थ्री का मोड लेस देन वन है, y माइनस थ्री का मोड लेस देन वन, कोई वन लिखने की जरूरत नहीं, कुछ और भी लिख सकते हो, बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि ये ना हो कि रट रहे हैं, क्या रटना नहीं होता मैथ्स में। तो अगर y माइनस थ्री का मोड लेस देन वन है, तो मुझे पता चल गया कि मोड y प्लस थ्री जो है वो सेवन से छोटा होगा। अब इन दोनों को मैं यहां यूज करना चाहूंगा, तो मोड माइनस वाई माइनस थ्री जो है, अभी तो मैंने क्या कहा था लेस देन वन, अभी हमने क्या कहा था मोड वाई माइनस थ्री इज लेस देन वन, लेकिन अब हमने और कंडीशन लगा दी कि वाई मोड वाई माइनस थ्री इज लेस देन वन और एप्सिलॉन बाई फोर्टीन। मैंने अभी कहा था ना वन बाई टू भी ले सकते हो, वन बाई टेन भी ले सकते हो, वहां मैं एप्सिलॉन बाई फोर्टीन इसलिए कर रहा हूं ताकि सेकंड वाला जो ये पार्ट था, ये जो पार्ट था ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो गया, ये वाला पार्ट भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाए, ताकि एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन हो गया, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट लेस देन डेल्टा, इस पार्ट पे भी आएंगे अब हम, इसको हम लेस देन डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। सो सो इफ mod y minus 3 is less than minimum of 1 and epsilon by 14, it follows that क्या आ जाएगा कि अगर mod माइनस वाई, तो mod y माइनस थ्री और इंटू mod y प्लस थ्री, जब लेस देन वन हो या इन दोनों में से मिनिमम लेंगे, तो mod y माइनस थ्री तो लेस देन वन हो ही गया दोनों केस में। जब लेस देन वन है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या थी लेस देन सेवन, ये वाली वैल्यू क्या थी लेस देन सेवन, और ये वैल्यू जो है इन दोनों का मिनिमम जो भी होगा उससे ये वाली वैल्यू तो छोटी रहेगी ना। अगर इक्वल एप्सिलॉन बाई 14 आ गया तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 14, वन होगा तो वन से ज्यादा ही पुट कर रहे हैं एप्सिलॉन बाई, भाई अगर मिनिमम वैल्यू वन होगी, वैसे तो एप्सिलॉन बाई 14 ही होगी, लेकिन अगर वन होगी, क्योंकि हम एप्सिलॉन को हाउएवर स्मॉल इट में भी कहते हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 14, और मोड वाई प्लस थ्री क्या था लेस देन सेवन।
7 से 14 कैंसिल होगा तो एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी वो वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा की हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोड x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 हो, मोड y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू दिस हो, और डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिनिमम। और इसके लिए ये जो पार्ट बनता है ना इन दोनों को और इसको अरेंज करें तो ये वाला पार्ट यही बनता है, मोड z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज लेस देन डेल्टा, 0 इज लेस देन वाला। इनको अगर देखें तो कंबाइन करके तो क्योंकि उसी वे में इन्हीं से मोड का मतलब ये जो पार्ट है स्क्वायर रूट में, जैसे z को x प्लस आयोटा y कहें, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो मोड के साथ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, तो क्या कह दिया हमने, यहाँ जो काम किया उसमें हमने क्या कह दिया, मोड f ऑफ z माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 इज लेस देन मोड z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा, यानी लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू l। मतलब ये वाला जो पार्ट है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू l, ये हमने प्रूव कर दिया। ये एग्जांपल इसलिए लिया ताकि और डिटेल में हमें बात पता चल जाए, रीअरेंज करने का कॉन्सेप्ट भी हमारे को इजीली हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल भी लिख के कह सकते थे कि ये आंसर आ गया, लेकिन ये पार्ट लेने का मतलब ये था कि थोड़ा सा हमें रीअरेंज करने का भी आइडिया हो कि रीअरेंज कैसे करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाला जो पार्ट है वहां हम क्या कहते थे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू l कहते थे, l के प्लेस पर क्या आ जाएगा f ऑफ z नॉट। लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाए, और लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाती है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू f ऑफ z डिफाइंड इन ए बाउंडेड क्लोज डोमेन d is said to be continuous at point z is equal to z naught of d if for given positive number epsilon we can find a positive number delta such that कि जो डेल्टा है जनरली साथ में मेंशन भी कर देते हैं कि कई बार डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड z नोट जो पॉइंट है उस पर, कि सच दैट मोड f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट, l जो था l के प्लेस पर क्या आ गया f ऑफ z नोट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, देखो 0 इज लेस देन वाला पार्ट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां z नोट पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, यानी वो वाली बात हम कर ही नहीं रहे थे। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नोट में फंक्शन डिफाइंड होता है, तो यहाँ वो वाला पार्ट 0 इज लेस देन वाला पार्ट नहीं आएगा। लिमिट की बात कहोगे तो आएगा, यहाँ हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो मोड z माइनस z नोट इज लेस देन डेल्टा, या हम क्या कह सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z नोट f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z नोट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट। ये करें, दिस मींस दैट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू एंड द फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट हैव द सेम वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या फंक्शनल वैल्यू जो है वो अगर इक्वल है तो फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन डी, डोमेन डी में कह रहे हैं तो इसका मतलब डोमेन के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डी, तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन डी कहते हैं। ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट जेड नोट, अगर जेड नोट पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो देन वी से दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट जेड नोट, और जेड नोट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिंपल सी बात है, बताइए सबको, तो उसको हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कह देते हैं। रिमार्क में जनरली यही जो हम वैल्यूज पार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी वाला पार्ट, उसी को लिखते हैं। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट जेड नोट, अगर कोई फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट जेड नोट देन इट कैन बी इजीली शोन दैट, यही कहते हैं हम, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट। लेकिन इसको हम अगर ये जो u और v की फॉर्म में कहना चाहें तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर मान लो मैं एफ ऑफ जेड नोट जो है, इस एफ ऑफ जेड नोट को मैं u नोट प्लस आयोटा v नोट कह रहा हूँ। एफ ऑफ जेड नोट, जैसे एफ ऑफ जेड की वैल्यू u प्लस आयोटा v कहते हैं, तो एफ ऑफ जेड नोट को अगर मैं u नोट प्लस आयोटा v नोट कह दूं तो यहां से ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इसको अगर मैं लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नोट वाई नोट, एक्स वाई वेरिएबल में u ऑफ, जैसे एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड क्या होता है u प्लस आयोटा v, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा u ऑफ एक्स वाई, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, u नॉट के इक्वल। और इसी पे हम इसका इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट करें, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट v ऑफ एक्स वाई जो है वो v नॉट के, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जाता है
वेयर एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या कह सकते हैं, दिस एड्स द इंफॉर्मेशन दैट जो कंपोनेंट फंक्शन है रियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में, u of xy एंड v of xy आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट z नॉट। यानी अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में अगर कोई फंक्शन z नॉट पॉइंट पर, z नॉट का मतलब सिंपली ये समझ लो, z नॉट का मतलब हम क्या कह रहे हैं, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। अगर z नॉट पॉइंट पर फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली जो होंगे वो एट पॉइंट x नॉट y नॉट भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो यही वाली बात करें। और वही अगर कोई फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूअस है, तो आप अगर मॉड एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करो तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ ऑफ जेड कंजुगेट फाइंड आउट करो तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और एफ ऑफ जेड होल कंजुगेट फाइंड आउट करो तो वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमेशा। तो और आगे तो वही वाली बात कही गई कि अगर टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं एट पॉइंट जेड नॉट, टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट जेड नॉट, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट जेड नॉट, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट जेड नॉट, और उनका डिवाइड करें जो कोशेंट फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट जेड नॉट। लेकिन प्रोवाइडेड की जो जी ऑफ जेड नॉट की वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो एट पॉइंट जेड नॉट जी ऑफ जेड नॉट की जो वैल्यू आएगी वो जी ऑफ जेड नॉट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। सम प्रोडक्ट डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर शो दैट द, देखो हम इसको भी कर सकते थे और कहते कि कॉन्टिन्यूटी का ये, सॉरी वैसे कॉन्टिन्यूटी में है ये हमारे पास, मीनिंग वही है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, कंजुगेट का साइन है जेड कंजुगेट, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो सिंपल से टू लाइन में प्रूव हो जाते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड। हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर प्रूव करना है, तो एवरीवेयर प्रूव करना तो मैं जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एनी पॉइंट ले लेता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होता है, मोड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट जेड नॉट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मोड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट सोल्व करोगे। एफ ऑफ जेड क्या है, मोड जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट क्या हो जाएगा, मोड जेड नॉट। और हमें पता है मोड के अंदर मोड ए माइनस मोड बी लें, मोड साइन के अंदर मोड ए माइनस मोड बी ले तो वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मोड ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंग ही मोड ऑफ मोड ए माइनस मोड बी को लेस देन और इक्वल टू मोड ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन कह सकते हैं। वेनेवर ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन, वेनेवर हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू भी सेम आ गया, हमें क्या चाहिए होता मोड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को मैं डेल्टा कह दूं क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो मेरे पास क्या आ गया, mod f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever mod z minus z naught is less than delta। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट z naught, और z naught हमने एनी पॉइंट लिया है, तो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट z naught, ये तो z naught है, इसके बाद क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ये लाइन और ऐड कर सकते हैं, फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि z naught हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है। इसी वे में दूसरा जो पार्ट है मोड एफ ऑफ जेड इजिकल टू कंजुगेट ऑफ जेड, सेम वे में एफ ऑफ जेड इजिकल टू कंजुगेट ऑफ जेड, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, एफ ऑफ जेड की वैल्यू जेड कंजुगेट, एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू जेड नॉट कंजुगेट, और ये जो पार्ट है जेड माइनस जेड कंजुगेट को, या हम इस पूरे के ऊपर हमें पता है कि कंजुगेट जेड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो या जेड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, सेम होता है। इसमें अगर एक लाइन चाहे तो ये और लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है इसको क्या कह सकता हूँ, जेड माइनस जेड कंजुगेट मोड, अलग अलग पे कंजुगेट है, पूरे पे कंजुगेट ले सकते हो, और मोड जेड कंजुगेट को मोड जेड लिख सकते हो, मोड जेड माइनस जेड नॉट। और वही मोड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड जेड माइनस जेड इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट जेड नॉट, और जेड नॉट हमने क्या लिया है, इसके बाद क्या लिखोगे, जेड नॉट इज आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट, तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा, यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अभी हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में हम जो बात करते हैं वो क्या करते हैं कि ये कोई एक डोमेन है, अगर हम इसमें फंक्शन को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है
कि इसमें मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूं, Z1 और Z2, एनी 2 पॉइंट Z1 Z2, अगर इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू होगी f ऑफ Z1 और f ऑफ Z2, उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेनेवर मोड Z1 माइनस Z2 इज लेस देन डेल्टा। मतलब इस डोमेन में कोई भी 2 पॉइंट लें, उनकी डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो उन पॉइंट्स पर कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यूज होंगी उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और इसमें जनरली कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे तो कॉन्टिन्यूटी में हम कह रहे थे कि जो ये डेल्टा है, ये डेल्टा एप्सिलॉन और जेड नोट दोनों पॉइंट पर डिपेंड करता है। लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में हम कहते हैं कि जो एप्सिलॉन होता है वो इस डोमेन में जो पॉइंट्स हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। जो ये डेल्टा है ये केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है कि हम इनका डिफरेंस कितना कम से कम चाहते हैं। एफ ऑफ Z1 और एफ ऑफ Z2 का डिफरेंस कितना कम से कम चाहते हैं, जितना कम चाहे उसके कोरस्पॉन्डिंग हम अगर डेल्टा फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो वही कह रहे हैं a complex function f of z is said to be uniformly continuous in domain D if for given epsilon greater than 0। इस एप्सिलॉन के लिए मैं कितना छोटे से छोटा चाहता हूं, एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल इट मे बी, कितना छोटे से छोटा इफ पॉसिबल, कि अगर एक नंबर फाइंड आउट कर पाए डेल्टा ग्रेटर देन 0, और ये जो डेल्टा होता है ये केवल ओनली केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। कॉन्टिन्यूटी वाले में वो पॉइंट जेड नॉट पॉइंट पर भी डिपेंड करता था, सच दैट mod f of Z1 minus f of Z2 is less than epsilon for every pair of points। इस डोमेन में कोई भी 2 पॉइंट ले लें Z1 Z2, अगर उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है for any point Z1 Z2 of domain D for which mod Z1 minus Z2 is less than delta। इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा के लिए कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो हम कहते हैं फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो। इट शुड बी नोटेड दैट कॉन्टिन्यूटी एट एवरी पॉइंट इन ओपन डोमेन डी डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाइज दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जो है वो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन, क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको हम एज ए रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, शो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन द रीजन, ध्यान दे हमेशा नहीं करे, ये लीजिए रीजन मोड जेड इज लेस देन 1, इस रीजन में ये फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। मोड जेड इज लेस देन 1 के लिए कह रहे हैं, तो इसके लिए देखें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, हमने क्या करना है, हम मान लेते हैं कि ये है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन द रीजन मोड जेड इज लेस देन 1। अगर ऐसा है तो हमें क्या शो करना होगा, अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम फाइंड आउट कर पाएंगे एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट, जेड और जेड नोट से कंफ्यूज मत होना, Z1 और Z2 भी समझ सकते हो आप, बात वही होती है। मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड नॉट स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर हमें क्या प्रूव करना होगा, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। अगर मैं ये पार्ट प्रूव कर देता हूं, इसका मतलब ये जो जेड और जेड नॉट है ना, ये जो मेरा ये वैसे तो यहाँ मेरा ये है, ये एक सर्कल है, मोड जेड इज लेस देन 1 का मतलब, मोड जेड इज लेस देन 1 का मतलब मोड जेड माइनस 0 इज लेस देन 1, यानी सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगी, तो ये सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 ये है। इस सर्कल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लूं अंदर लेस देन 1 के लिए, तो उन 2 पॉइंट्स के लिए कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो हम क्या कह पाएंगे, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस वेयर डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, ये नहीं कि ये जेड नॉट देखें, अगर किसी को इस जेड नॉट पॉइंट में प्रॉब्लम लगे तो ये Z1 और Z2 लिख लेना, कभी ये सोचिए जेड नॉट तो वही कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट हो गया। For particular choice of Z naught, if Z is and Z naught are any, देखो अब क्या कह दिया, if Z and Z naught are any points, अगर किसको Z Z naught में प्रॉब्लम हो तो Z1 and Z2, भाई ये मेरा जो पार्ट है ये मेरा पॉइंट Z1 हो गया, ये मेरा पॉइंट Z2 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा फॉर एनी पॉइंट इन मोड Z इज लेस देन 1, देन मोड Z naught Z स्क्वायर माइनस Z naught स्क्वायर को सॉल्व करूंगा
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसमें से ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है इसको नहीं छेड़ रहे हम, इस पार्ट को नहीं छेड़ रहे। क्यों नहीं छेड़ रहे, क्योंकि हमें मोड जेड माइनस जेड नॉट रेजर देन डेल्टा वाला पार्ट करना है। इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। मोड ए प्लस बी को, मोड ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ए प्लस बी को, मोड ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। मोड ए प्लस बी को लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। अब ये दोनों पॉइंट यहां है तो मोड जेड जो है वो भी लेस देन 1 होगा और मोड जेड नोट जो है वो भी लेस देन 1 होगा। अगर जेड जेड नोट में प्रॉब्लम हो तो मोड जेड वन भी लेस देन 1, मोड जेड टू भी। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी वो ओरिजिन से लेस देन 1 रहेगी। तो वही हम कह रहे हैं, ये भी लेस देन 1, ये भी लेस देन 1, 1 प्लस 1 2। तो टोटल वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 इंटू मोड जेड माइनस जेड नोट। और इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना था, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब मोड जेड माइनस जेड नोट जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। और इस एप्सिलॉन बाई 2 को मैं क्या कह दूंगा, डेल्टा। एप्सिलॉन बाई 2 को डेल्टा मतलब डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। सो यही कहा, इज लेस देन 2 इंटू मोड जेड माइनस जेड नोट। सो वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। क्या हो जाएगा, मोड जेड नोट माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod z minus z naught is less than delta. So function is uniformly continuous. F of z is equal to z square is uniformly continuous. लेकिन कहाँ है, in mod z is less than 1। हमने लेस देन 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, कई बार बच्चों को लगता है किया ही नहीं। ये जो वैल्यूज थी इनको हमने लेस देन 1 का है, मोड जेड भी लेस देन 1, मोड जेड नॉट भी लेस देन 1, क्योंकि हमें इस रीजन में फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना था। तो वो हमने कर दिया कि फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा ही होगा वीडियो तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।